कुछ भी कर नहीं सकेगा। आज तक हम लोग देखा है, बहुत पढ़ा भी है, बहुत सुना भी है, बहुत अनुभव भी किया है कि जिसी के साथ भगवान है उसका कोई कुछ भी बिगड़ा नहीं सकता है। कहावत है, सच का नौका हिलेगा लेकिन डूबेगा नहीं। सच का नौका हिलेगा लेकिन डूबेगा नहीं। परमात्मा सत्य होने के कारण ये दुनिया में निराकार परमात्मा ही सत्य है। बाकी जो कोई है सब क्या है, ना झूठ ही झूठ, सत्य का रत्ती भी नहीं। तो परमात्मा सत्य होने के कारण उनका जो कहावत है, उनका जो वचन है वो भी सत्य है। वो जो स्थापन करता है वो भी सतयुग है, और वो जो संग करता है वो सत्संग है। इसीलिए सत का संग जो करेगा ये जरूर विजय हासिल करके ही रहेगा। जो परमात्मा को साथी बनाते हैं, इतिहास, पुराण, गीता, महाभारत सब साक्षी है, उनका विजय आखिर हुआ ही पड़ा है। और परमात्मा को साथ में रखने से क्या होता है, हरदम सुख ही सुख मिलता है। परमात्मा को गाया जाता है, परमात्मा दुख हरता सुख करता है। यह हमारा दुख हरण कर सुख का अनुभव कराते हैं। अर्थात सूली जैसे कष्ट को कांटे जैसे बना देते हैं। उनको तो हमारा कर्म का फल तो जरूर मिलेगा, हमको तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन परमात्मा याद से क्या होता है ना, कठिन से कठिन काम सहज सरल मेहनत मुक्त बन जाते हैं। वही टाइम हम लोग को कष्ट लगता है, लेकिन परमात्मा का साथ रहने के कारण पहाड़ जैसा परिस्थिति, रुई राई तो नहीं है, राई तो थोड़ा सख्त है, लेकिन रुई जैसा अनुभव होता है। परमात्मा हमको सदा मदद करते हैं। उनको अनुभव वो ही कर सकेगा, कौन कर सकेगा ना, जिसी का परमात्मा के साथ एकाग्र चित्त रहता है, एक रस स्थिति रहता है, जिसका लगन सदा परमात्मा में मगन होकर रहता है, भगवान का पर जिसका पूरा विश्वास रहता है और हलचल नहीं होता है, जो निश्चिंत है, निश्चय है, जिसी का माइंड क्लियर एंड क्लीन है, वही सदा परमात्मा का अनुभव कर सकता है। गुरु सभा तले हम लोग देखा है, द्रौपदी ने जब तक अपना देवता हमको हम लोग देखा है, द्रौपदी जब तक अपने संबंधियों को, अपने पतियों को, अपने सबको को बुद्धि में देहधारी का याद रखा था, तब तक परमात्मा उनको मदद नहीं किया है। जब वो संपूर्ण समर्पण होकर दोनों हाथ को ऊपर उठा दिया, तो परमात्मा उनको क्या किया ना, सहस्र वस्त्र से सहयोग किया। आखिर दुर्योधन या माया थक गया। प्रहलाद का भी ऐसे हम लोग देखा है, प्रहलाद का भी तपस्या बल से, खंभ से हम लोग देखा है, भगवान निकाले हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ दिया। मीरा की ऐसे देखा है, मीरा जहर को अमृत कर दिया है। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी से जगह मिलता नहीं था, आखिर उनका जय। दर्शन रत्नाकर को भी हम लोग देखा है, ये बाद में क्या हो गया, दस्यु से वाल्मीकि ऋषि बन गया। सती अनुसुईया को भी हम लोग देखा है, भगवान को अपना बच्चा बना लिया।
यह सत्य है। जो भगवान को प्यार करता है उसी को बहुत परीक्षा आएगा, हर सेकंड उनको परीक्षा देना पड़ेगा। इसी का मतलब नहीं कि मेरे को जो चाहिए परमात्मा जरूर पूर्ण करना चाहिए। हम लोग सोचते हैं हम परमात्मा का होने के बाद हम लोग जो चाहते हैं परमात्मा हमको वही देंगे, नहीं तो परमात्मा को हमारा विश्वास नहीं आता है। परमात्मा जरूर हम लोग का मनोकामना पूर्ण करते हैं, लेकिन हम उनका परीक्षा में अर्थात उनका डायरेक्शन अनुसार नहीं चलकर विपरीत मुखी होने से हमारा क्या होगा, हमको जरूर दंड भी भोगना पड़ेगा। मीरा परमात्मा का दीवाना था, लेकिन राधा क्या था, ना परमात्मा का दर्द निभानी थी, लेकिन भक्त अपना गला काट देने के लिए तैयार होता है। देखो सबका भावना कैसे भगवान के प्रति अलग अलग है। काशी कलवट खाते हैं परमात्मा के लिए। काशी में एक कुआं है, कुओं में अस्त्र शस्त्र सब पड़ा हुआ है। वहां भक्त जब भगवान को पुकारते पुकारते अति विभोर हो जाता है, तब अपना प्राण भगवान के लिए न्यौछावर करने के लिए वही कुओं में अपने को कूद पड़ता है। और जो बच्चा है वो अपना बदन में सब लगता है और इसी से उसका प्राण चला जाता है। लेकिन वो भगवान के लिए अपना जीवन दिया है करके एक जन्म के लिए उनका पाप नष्ट हो जाता है। तो वो भक्त भी गाते हैं, भगवान आप आएंगे तो आप जैसे कहेंगे, जहां बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, हमको वही राजी है। लेकिन अब भगवान आया है, कोटों में कोई, कोई में कोई मुश्किल से भगवान को पहचानते हैं। क्यों तो मुश्किल से भगवान को पहचानते हैं? क्योंकि भगवान इतना साधारण तन में आते हैं, ना कोई देवताओं के तन में, ना कोई साधुओं के तन में। परमात्मा साधारण तन में आकर माताओं के, भोले वाली माताओं के हाथ में बाबा क्या करते हैं, ज्ञान का कलश दे देते हैं, जिसी से क्या होता है ना मूढ़मती मनुष्य उनको पहचान नहीं सकते हैं। अभी श्री कृष्ण के शरीर में या साधुओं के शरीर में भगवान आएगा तो यहाँ क्या होगा ना, लंबा लाइन लग जाएगा। जितना परमात्मा को पहचानेंगे परमात्मा को भी इतना देना पड़ेगा ना। नहीं, जैसे लड़की अपना पिताजी का घर जाएगा तो वो खाली हाथ में कभी नहीं आएगा, कुछ ना कुछ लेकर आएगा। ऐसे परमात्मा को अभी सब पहचान लेंगे तो परमात्मा को कुछ ना कुछ देना ही तो पड़ेगा। लेकिन सतयुग में तो लिमिटेड पोस्ट है, केवल 9,16,108 पोस्ट है जो देवी देवता वंशधर होंगे। इसीलिए यहाँ पर वो आएंगे, वो भगवान को पहचानेंगे। फिर तो सतयुग में तो आने वाला सब नहीं है ना, सब आ जाएंगे तो और कली और सतयुग में कुछ अंतर भी नहीं रहेगा। इसीलिए इस सृष्टि का ड्रामा ऐसे तैयार हुआ है। ये विचित्र वंडरफुल ड्रामा है। भक्त मंदिर में जाकर अपना मन कामना पूर्ण करने के लिए भगवान को मांगते हैं। एक दफा एक भिखारी ने राजा दरबार पर भिक्षा मांगने के लिए गया था। वहां पर जो जगवाड़ी थे वो उनको बोला, राजा अभी पूजा में है, थोड़ा इंतजार करो। भिखारी बहुत समय इंतजार करने के पश्चात सोचा देखे राजा पूजा कैसे करते हैं। वो देखा, राजा ने हाथ को जोड़कर भगवान को कहते हैं, हे प्रभु मेरा झोली इतना भर दो जैसे मैं जितना दिन भर बांटने से भी खत्म नहीं होगा। भिखारी का समझ में आ गया, ये सोचा राजा तो मांगते हैं, मांग कर इतना धन धान्य से भरपूर हो गए हैं, मैं क्यों राजा को मांगेंगे, क्यों नहीं मैं डायरेक्ट भगवान को मांगेंगे। फिर वो क्या हुआ ना, चल बसा। तो कहने का भाव है
परमात्मा सबका पिता है, जो बिना मांगे वो भर देते हैं। हम उनको नहीं पहचानने के कारण जो बड़ा है हमसे, जिसी के पास विनाशी धन है, उनको उनके द्वार पर हम लोग जाकर हाथ फैलाते हैं। हमको देखना है असली में धन देने वाला कौन है। जब परमात्मा को हम पहचान लेंगे, उनके साथ ही सर्व संबंध रखेंगे, उनके डायरेक्शन पर चलेंगे, तो परमात्मा से हमको क्या मिलेगा ना, सुख शांति के साथ समृद्धि भी मिलेगा। माता पिता कभी कुछ, माता पिता को बच्चे कभी आप देखा है, आप तो बच्चे बच्ची है ना, कभी माता पिता को कुछ मांगा है क्या? नहीं, माता पिता को कभी मांगा नहीं जाता है। माता पिता बच्चों को देने के लिए बाउंड है। जब बच्चा पैदा होगा तो माता पिता उनको खाने पीने पहनने के लिए देने के लिए बाउंड है। उनको मानना जरूरी, मांगना बच्चों को, अपने माता पिता को इसलिए कोई मांगने का जरूरत नहीं होता है। मांगने के पहले माता पिता, लौकिक माता पिता, एक जन्म का जो संबंध है, ये मांगने के पहले अपना बच्चों को सब कुछ दे देते हैं। लेकिन वो तो बाबा हमारा अविनाशी संबंध है, तो हमको भगवान के साथ जब सर्व संबंध रखेंगे, सदा परमात्मा के साथ याद का कनेक्शन जोड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमको क्या होगा ना, सब कुछ हमारे पास आ जाएगा। हमको परमात्मा का नाम पुकारना नहीं, उनका महिमा बार बार दोहराना नहीं। परमात्मा को जैसे लौकिक में माता पिता का हम लोग को क्या करता है, महिमा करता है ना, बार बार उनका नाम पकड़ करके उनको बुलाते हैं। नहीं, उनका महिमा भी बार बार जो करेगा भी अच्छा नहीं लगेगा लौकिक में। ऐसे हम लोग को क्या करता है, माता पिता को सम्मान देते हैं, माता पिता का बात सुनते हैं, लेकिन माता पिता का हम लोग को बार बार वंदना करते नहीं, कि गायन पूजन नहीं करते हैं, उनका नाम पकड़ करके उनको बुलाते नहीं है। ऐसे परमात्मा हमारा पिता है, परमात्मा हमारा माता भी है, उनका नाम पकड़ करके हमको उनको बुलाना नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे नहीं बोलना चाहिए। परमात्मा का नाम पुकारने से उनको इंसल्ट होगा। वो जो हमको पालना अभी देते हैं, उनका रिटर्न में जरूर हमको कुछ देना होगा, सम्मान देना होगा, उनका उपदेश को मानना पड़ेगा। तो क्या होगा, तो परमात्मा हमको भी ऐसे भी, हम जितना परमात्मा का शिक्षा को अनुभव करेंगे और उनको रिटर्न में हम उतना सहयोग देंगे, उतना परमात्मा का भी हमको ऑटोमेटिकली उनका वर्षा बरसेंगे। इसीलिए परमात्मा को कुछ मांगने का जरूरत नहीं है, उनके लिए कोई गला काटने का जरूरत नहीं। परमात्मा, क्योंकि परमात्मा तो दया का सागर है, क्षमा का सागर है, ये तो दाता है। जैसे सूरज दाता होने के कारण क्या होता है, उनको देवता कहा जाता है। ऐसे वो तो इसलिए वो क्योंकि वो देने वाला है, सदा वो देते रहते हैं, बिना मांगे वो अपना कर्तव्य कर रहा है। कौन? सूर्य। कभी छुट्टी भी वो नहीं लेते हैं, सारा विश्व के लिए वो क्या करता है, दिन रात वो कितना मेहनत करते हैं। कभी भी बोलता नहीं कि हमको मेहनत लगता है, कि कभी भी थक नहीं जाते हैं। तो अपने लिए भी, ये अपने लिए भी कभी कुछ नहीं करते हैं। उनका विश्व प्रति अथक सेवा होने के कारण हमारा दिन रात भी होने में कभी विघ्न भी नहीं पड़ता है। ऐसे परमात्मा ज्ञान सूर्य ये भी दाता है, सदा देने वाला है, कभी हमसे कुछ नहीं लेते हैं, दिन रात हमारा सेवा कर रहे हैं। परमात्मा देखने का चीज नहीं है, जैसे सूर्य को हम लोग देख नहीं पाते हैं, ऐसे परमात्मा कोई देखने का चीज नहीं है, उसको अनुभव करने का चीज है। हम जब तक अपना ज्ञान का दिव्य नेत्र से उनको नहीं पहचान सकेंगे,
तब तक उनका गुण, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता को अपने अंदर हम ला नहीं सकेंगे। हम परमात्मा को पहचान कर उनको जानने के लिए ज्ञान का तुथ्य नेत्र हमको सदा खुला रहना चाहिए। तो परमात्मा को हमको ऐसे परमात्मा को घूस या लांच नहीं देना चाहिए कि भगवान मेरे मनोकामना पूर्ण कर देगा, तुम ये दूंगा वो दूंगा। जैसे भक्त सोचते हैं परमात्मा, भक्त क्या सोचते हैं ये परमात्मा को अभी हमारा मनोकामना ऐसी है कामना, ये परमात्मा हमारा पूर्ण कर देगा तो हम उसको ऐसे दान देंगे, ऐसे पूजा करेंगे, ऐसे ब्राह्मण खिलाएंगे। हम लोग का ऐसे विश्वास था, पहले भी हम लोग को भी था। तो परमात्मा क्या कंगाल है, उनको हम लोग को देते हैं। परमात्मा तो दिन दाता है, वो तो सबको देते हैं। तो हम लोग को जानना चाहिए, जब हम दुनिया में आए थे, हम लोग जब दुनिया में आए थे हमारे साथ भी कोई आए नहीं थे कि हम लेकर भी कुछ आए नहीं थे, खाली हाथ में आए थे और जाने का समय भी खाली हाथ में जाएगा। तो यहाँ धरा पर परमात्मा का भंडार भरपूर, काल कंटक दुख। हम सब हमारे कर्म अनुसार यहाँ फल भोगते हैं। हमारा हिसाब हमारे पास नहीं, हम लोग का पास हमारा हिसाब नहीं है, लेकिन भगवान के पास हमारा हिसाब का खाता पड़ा हुआ है। इसीलिए हम लोग जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा फल हमको ही भोगना पड़ता है। जैसे आप लोग देखा होगा, किसी किसी का नौकरी में आप लोग देखे होंगे, शायद बैंक वाला का, किसी किसी का ऐसे भी नौकरी में उनको क्वार्टर मिलने के साथ साथ फर्नीचर भी फ्री मिलता है। लेकिन उनको जब ट्रांसफर हो जाता है तब ये क्या करते हैं, अपने हिसाब देकर डिपॉजिट कर दूसरा जगह वो चले जाते हैं। ऐसे हमारा पूर्व जन्म का जो हिसाब अनुसार, पूर्व जन्म का जो हमारा हिसाब किताब है, इसी अनुसार हमको क्या होता है ना, इसी सृष्टि में हमको भगवान ने जिसी का जो कर्म का फल है इतना ही उसको भोगने के लिए सुविधा देते हैं। फिर दूसरा जन्म में दूसरा हिसाब किताब हमको भाग्य तैयार करने के लिए पड़ता है। इसी में इधर उधर का परमात्मा का जो खाता है, इधर उधर का कुछ गड़बड़ बात नहीं होते हैं। हमको हिसाब नहीं जानने के कारण भगवान हमको क्या करता है, भगवान हम लोग को क्या गाली देते हैं। भगवान हमको मेरा भाग्य क्यों आप ऐसे बनाया है, बहुत समय में हम लोग क्या करता है, देह का संबंध का इनके सहारे में फंस जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। बाबा का तो सब बच्चा है, बच्चे को ये बाबा भी सब बच्चे को याद करते हैं। पहले हम पहले बाबा को नहीं पहचाना था, बाबा ने हमको पहले आकर उनका परिचय दिया। इसी के बाद बाबा हमको कहते हैं, बच्चे हिम्मत, बच्चे मदद बा। पहले बाबा पहचान देने के बाद हमको क्या करना है, हिम्मत पकड़कर हिम्मत से आगे पैर उठाना है, तो बाबा ने हमको 1000 कदम आगे बढ़ा देगा। तो हमको हमारा परिचय अपने पिता का परिचय सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है बाबा ने आकर, पूर्व स्मृति भी दिया है, सब संबंध का रस भी दिया है। अभी हमारा पहला काम क्या है ना, बाबा को याद करना, अर्थात बाबा को यूज करना। बाबा को याद करना माना बाबा को यूज करना। बाबा ने सब टाइम बोलते हैं ना, बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। हम नहीं करेंगे, जो बाबा को हम याद नहीं करेंगे तो बाबा हमको कैसे मुक्त करेंगे, हमारे चिंता से, हमारे दुखों से, हमारे परेशानी से बाबा कैसे मुक्त करेंगे। इसीलिए पहले हम बाबा को याद करना है। तो बाबा को हम याद नहीं करेंगे तो बाबा क्या सोचेंगे, शायद बच्चा मर गया, दिवस दे दिया या हाथ छोड़ दिया।
कभी कभी हम बाबा को भूल जाने के कारण क्या होता है, निराश भी हो जाता है, उदास भी हो जाते हैं, दुखी अशांति हो जाते हैं। ठीक समय में ठीक जगह पर बाबा को हम यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन सदा याद रखना, बाबा सदा कहते हैं, बच्चे चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ। कभी कभी बाबा हमारे अनुसार बात नहीं सुनने से हमको क्या आता है ना, बाबा के ऊपर में गुस्सा आ जाता है, हम भूल जाते हैं हमारे कर्म का फल हमको जरूर भोगना है। यह सच है। सूर्य ऐसा कष्ट कांति समान हो जाते हैं। बाबा सदा कल्याणकारी है, ये कभी हमारा कल्याण कर नहीं सकते। ध्यान रखना है। अभी हमको जो कष्ट मिलता है, इसीलिए हमको कल्याण क्या है इसी में, हमको अभी जो कष्ट मिलता है ना, अभी अकल्याण में हमारा कल्याण है, वही हमको मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन बाबा सदा कल्याणकारी होने के कारण बाबा जो करते हैं हमारे लिए, तो उसी में कल्याण ही कल्याण भरा हुआ है। अभी अभी एक बहन के साथ में बातचीत की थी। वो गुस्सा होकर कहते थे, बहन जी, बाबा फोटो में बाबा फोटो को सब बांध कर रखा है, उसको क्या करेगा ना, पानी में लेकर के डाल देंगे। मैंने पूछा क्यों? ये बोला, बाबा हाथ पकड़ करके क्या फायदा। हमने बोले भगवान को गाली देने, तो आपको हाथ बाबा को गाली दिया, और ना जब हमको जरूरत पड़ेगा, आखिर तो हम जाकर वही बाबा का हाथ तो हमको पकड़ना पड़ेगा। कोई भी परिस्थिति आने से हम लोग पहले भगवान को बुलाते हैं, लेकिन जब हमारा मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं, हम गुस्सा से भगवान को क्या करते हैं, गाली भी देते हैं। शायद हम लोग सोचते हैं भगवान को कुछ सुनता नहीं है। तो हम लोग क्या करता है, पहले कोई परिस्थिति आने से हम उसी तरफ आगे खड़े हो जाते हैं और बाबा को कहते हैं, बाबा आप पीछे रहो। तो लेकिन जब परिस्थिति आता है, तो बाबा को क्या करता है, बाबा आप रहकर हमारा क्या किया। तो बाबा ने बोला है, तुम तो खुद करामती देखा दिया है, तो बाद में हमको बिठा दिया, पीछे बिठा दिया है। तो बाबा बोलेगा तो हम क्या कर सकेंगे। बाबा को इसीलिए हम लोग को उस समय परिस्थिति को समझ नहीं पा करके हम सोचते हैं बाबा को पास में रखकर क्या फायदा हुआ। एक दफा एक भाई ने क्लास में रेगुलर आते थे, एक सत्य घटना है। एक दफा एक भाई ने क्लास में रेगुलर आते थे, एक बार आना छोड़ दिया। हमने पूछा, भाई आप क्यों नहीं आते हैं। ये बोले, पहले मैं माँ को पकड़ा था, मेरा सब मनोकामना पूर्ण हो जाता था। अभी बाबा को पकड़ कर क्या फायदा। आपको क्या हुआ, मैंने पूछा। ये बोले, हम 35 साल से एक जमीन को खरीदा था। अभी उसका असली ओनर आकर हमको कहता है यह जमीन मेरी है, क्योंकि ये लोग विदेश में रहने के कारण कभी आया नहीं है वहाँ। उसी का ओनर दूसरा कोई उसको जमीन बिक्री कर दिया था। अभी असली ओनर जब आ गया है, ये ले लिया है। 35 साल के बाद जमीन को ये चाष किए हैं। गलती से ये अपने गलती को महसूस नहीं किया है। ये अपने तो जो 35 साल उसका जमीन को चाष किए थे, वो उसको महसूस नहीं किया है। लेकिन उनका मन में क्या आया है, ये बाबा पर उसका गुस्सा आ गया है। वो बाबा को ये क्या किया ना, हाथ छोड़ दिया है। बाबा तो सत्य का सागर, ये उल्टा को सुलटा करने वाले हैं, इसीलिए तो आए हैं कि इसी जगह हमें मदद करेगा।
तो ऐसी जगह में कोई झूठा मूठा काम में तो बाबा तो आपको मदद कर नहीं सकेगा ना। किसी का बच्चा किसी का बच्चा या स्वामी दारू पिएंगे, कुछ गलत काम करेंगे, इसी में बाबा क्या करेगा? यह तो हमारा किया हुआ कर्म का फल है। जो जो किया हुआ कर्म का फल है उसको तो हमको भोगना ही पड़ेगा। बाबा वही जगह में कुछ कर नहीं सकेगा, क्योंकि हमारा कर्म का फल हमको ही चुक्त करना है। चाहे हमारा बच्चा है, चाहे हमारा पति हो, चाहे हमारा माता पिता हो, चाहे हमारा भाई बहन हो, चाहे जो भी हो, हमको तो चुक्त करना ही है। बाबा उसी जगह में कुछ कर नहीं पाएगा। जब तक हमारा कर्म का खाता चुक्त नहीं होगा तब तक हमको बेड़ा उठाना पड़ेगा। तो कर्म का खाता कैसे चुक्त होगा? जब तक बाबा का डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे, अपने मत पर चलेंगे, तो खाता कैसे चुक्त होगा आपका? अपने मत पर चलने से हमारा तो खाता चुक्त नहीं हो सकेगा। हम सहन करने के समय क्या करता है? सामना करता है। सामना करने के समय सहन कर लेता है। उसी का मतलब क्या होता है? हमको ठीक जगह में ठीक अस्त्र शस्त्र यूज करना नहीं आता है। इसीलिए हम लोग को क्या होता है ना, फेल हो जाते हैं। अपना गलती हम लोग महसूस कर नहीं पाते हैं, हम बाबा को दोष दे देते हैं। अधिकार लेने में हम लोग बाबा से चाहते हैं मेरा बाबा मुझे जरूर मदद करेंगे। ध्यान रखना, भगवान उन लोगों को मदद करते हैं जो परमात्मा का कार्य में अथवा डायरेक्शन को अमल में लाकर समय पर कार्य में लगाते हैं। परमात्मा सबको प्यार करते हैं, एक की माफी प्यार करते हैं, एक की माफी शिक्षा देते हैं। जो जैसा धारण करेगा उसी अनुसार परमात्मा से वो हेल्प पाएगा। ऐसे तो परमात्मा चाहेंगे तो क्या करेगा? मरा हुआ को भी जिंदा कर सकेगा। परमात्मा चाहेगा तो मरा हुआ को जिंदा कर देगा। लेकिन सब तो इसी से क्या होगा? नामर हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा का तो सब बच्चा है। लेकिन ऐसे नहीं कर सकेंगे। ऐसे शिक्षाएं है जो जैसे कर्म हमको परमात्मा क्या शिक्षा दिया है? जो जैसे कर्म करेगा उसी को फल खुद भोगना पड़ेगा। दूसरा कोई आपका फल को छीन नहीं सकेगा। अर्जुन श्री कृष्ण का डायरेक्शन पर चलकर जब धनुष को उठाया तब विजय को प्राप्त किया। नचेत ये युद्ध के मैदान पर धनुष को नीचे रख दिया तभी। क्यों? क्योंकि उनका तभी तक देह का संबंध सबका मोह में था। इसीलिए वो सत्य क्या है, कल्याण क्या है, उसी का पहचान उसको हो नहीं पाता था। इसीलिए हम मोह जाल में फंसकर डर जाते हैं। क्या? परमात्मा को संपूर्ण समर्पण करने से मेरे पास जो कुछ है कुछ भी नहीं रहेगा। पति भी नहीं रहेगा, बच्चा भी नहीं रहेगा, धन भी नहीं रहेगा, पुत्र भी नहीं रहेगा, तो हम उनके बिना जीवन बिताऊं कैसे? क्या भगवान मेरे को जरूरत समय दे देंगे? हम लोग का मन में ऐसे संशय आता है। परमात्मा लेकिन सर्वशक्तिवान है, ये क्या कर नहीं सकेगा। लेकिन हमको उनके ऊपर पूरा पूरा विश्वास के साथ संपूर्ण समर्पण बुद्धि होना चाहिए। मेरा कुछ नहीं है, सब बाबा का है। दूसरे की चीज को अपना कहना अमानत में खयानत मिलाना है, अर्थात मिलावट करना है। दूसरे की चीज कैसे है? मिलावट करने से क्या होगा ना, पाप भी हो जाएगा। जैसे पति को, जो बच्चे हमारा सोचते हैं, कभी गंभीर भाव से हम लोग चिंता भी नहीं किया है वो किसका बच्चा है। जो पति को हम गाली देते हैं,
जो बच्चों को हम लोग गाली देते हैं, जो इतना दुखी हो जाते हैं, मेरा पति मेरा बच्चा मेरा मेरा कह करके हम लोग को जितना दुखी हो जाते हैं, बाबा ने बोला है कभी ध्यान से रखा है ये किसका बच्चा है, ये दूसरा का बच्चा को हम हमारा बच्चा सोच करके ये मिलावट कर लेते हैं, जिसी से पाप का बोझा चढ़ जाते हैं। यह धन किसी का है, मेरा सोचने से देह अभिमान में आ जाते हैं, परमात्मा को साइड कर देते हैं। ये परमात्मा का बच्चा तो आत्मा तो है ना, ये भी पति भी आत्मा, ये बच्चा भी आत्मा, ये सब तो परमात्मा का संतान है। तो परमात्मा का संतान को हम मेरा मेरा कह करके उनको गाली देते हैं, दोष देते हैं, कितना पाप अपने ऊपर में चढ़ा लेते हैं। और वो आने के टाइम में तो पैसा कुछ नहीं लाए थे, धन नहीं लाए थे, लेकिन यहाँ धन हम भोग करके मेरा धन करके उसको भी हम भगवान को एक पैसा देने के लिए हमारा दिल कितना कष्ट होता है। इसीलिए बाबा ने बोला है ज्ञान है तलवार, यदि हम संभाल कर नहीं चलेंगे तो वही तलवार हमको जान भी कभी ले लेंगे। इसीलिए बहुत सावधान से हमको क्या करना है, ये ज्ञान का तलवार चलाना चाहिए। उसको ठीक से चला नहीं सकेगा तो हम खुद का रक्षक बदले में क्या होगा, खुद का भक्षक हो जाएंगे। हम सोचते हैं मैं तो इतना परमात्मा को याद कर रहा हूँ, परमात्मा मेरे को क्यों हेल्प नहीं करता है, तो ये बेकार है। हम भगवान को भी बेकार कर देते हैं। भक्ति मार्ग और वो अच्छा है। हमारा मन में कभी कभी दिल में आता है अरे भक्ति करते थे, भगवान सुनते थे, हमारा मन का मना पूर्ण करते थे, लेकिन अभी तो भगवान हमारा बात भी नहीं सुनते हैं। तो हमारा आज घर में काम करने वाली नौकरानी ने बोला है मैं तो भगवान के द्वार पर काम करती हूँ, मेरे को कहाँ सुना मिलता है। मेरे अरे तुम मन में शांति मिलता है तो गुण नहीं होगा तो और क्या चाहिए। तुम गुण नहीं होने से, जितना धन होने से भी तो आप तो अशांति होंगे। तो आपका बहू के पास गुण नहीं है करके आप कितना दुखी होते हैं, कितना आप तभी बोला ठीक है शांति सुख पहला चीज है, उसके बाद जो शांति सुख में रहेगा, जो संतोष में रहेगा, उसके पास ऑटोमेटिकली धन भी आ जाएगा। धन कोई पाने का चीज नहीं है, अपने जब सूक्ष्म धन में भर्ती हो जाएगा तब तो स्थूल धन आपे आप आपके पास आ जाएगा। क्योंकि आपे आप मतलब 5 पैसा भी आपको 50 पैसा का भी अनुभव होगा। और इसीलिए हमको क्या करना है, परमात्मा के प्रति हमको निस्वार्थ प्यार, आत्मिक प्यार, परमात्मा प्यार रहना चाहिए, ना उसमें स्वार्थ या मिक्स रहे। मैं मेरापन है ना समर्पण भाव है। हम लोग का भगवान के प्रति कैसे बुद्धि रहना चाहिए, मैं मेरापन न हो, वो चीज कोई कुछ मेरा नहीं है, सब समर्पण बुद्धि हो, संकल्प शुद्ध हो, अशुद्ध संकल्प जैसे मन में ना आए। हम निश्चय तो हम क्या होगा ना, निश्चिंत हो सकेगा, बेफिक्र भी हो जाएंगे और बोझ मुक्त भी, बंधन मुक्त भी हो जाएंगे। मन खुशी हो जाएगा, दुखी उदास भाव सब खत्म हो जाएगा, भारीपन अनुभव नहीं होगा, चिंता नहीं आएगा। तो इसी से हम लोग को क्या होगा, तब हमको मालूम पड़ेगा हम भगवान के पास संपूर्ण समर्पण है। जब खुशी रहेंगे, निश्चित रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे, लाइट रहेंगे, माइट रहेंगे, चिंता मुक्त रहेंगे, तब आपको अनुभव होगा कि अभी मैं परमात्मा के पर पूरा समर्पण हूँ और परमात्मा हर कदम में मेरे को मदद करते हैं। कहीं मेरापन आ जाने से देह अभिमान आ जाता है, कितना भी बड़ा परिस्थिति है, हाय हाय मत करो, बाय बाय करो, माया को चैलेंज करो, मेरा बाप सर्वशक्तिमान है, मेरे साथ में है, तुम मेरे कुछ कर नहीं पाएंगे, विजय मेरी हुई पड़ी है, ऐसे चैलेंज करो। जैसे कोई परिस्थिति आने से छोटे बच्चे क्या करता है, अपने माँ का गोद में जाकर के बैठ जाता है, जैसे कोई चिंता नहीं है, डर नहीं है, निश्चिंत है, क्योंकि उनको विश्वास है कि मेरी माँ का गोद में मैं बैठा हूँ तो मेरे कोई कुछ
कुछ कर नहीं सकेगा। इतना छोटा बच्चा है, लेकिन उनको कितना अपने माँ पिताजी के प्रति विश्वास है। ऐसे हमको भी बाबा के छत्र छाया के नीचे सदा मैं पालना पा रहा हूँ। मेरा रक्षक स्वयं भगवान है। जब संपूर्ण निश्चिंत बेफिक्र हो जाएंगे तब परमात्मा हमारा फुल रेस्पॉन्सिबल लेंगे। क्यों क्या हमारा मन में जैसे प्रश्न नहीं उठाना है, बिंदी लगाना है और ड्रामा पर अटल अचल रहकर हमको करना है। और वो ड्रामा कल्याणकारी है, तो मेरा तो अच्छा वो ही होगा, वही निश्चय विश्वास रखना है। कभी कभी कोई सोचते है तो ड्रामा अनुसार सब होता है, तो पुरुषार्थ करना क्या जरूरत है। अरे बाबा कहते हैं पहले पुरुषार्थ फिर प्रारब्ध। कहाँ पहले प्रारब्ध और कहाँ पुरुषार्थ को पीछे नहीं रखा है बाबा ने। पहले हमको कर्म करना है, बीज को डालना है, पीछे हमको फल मिलेगा। पहले किसी को फल नहीं मिलता है, पहले बीज को डालना पड़ेगा, कर्म को करना पड़ेगा, तब जाकर के फल मिलेगा। ऐसे स्कूल में भी जो बच्चे भी जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे उनको फर्स्ट क्लास कौन दे देगा? कोई नहीं देंगे, ये लॉ नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, अपने को कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करो। मैं आत्मा शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ। परमात्मा जैसे कल्याणकारी सर्वशक्ति संपन्न है, ऐसे मैं आत्मा भी के साथ शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शक्ति रूपिणी माँ दुर्गा हूँ। सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ में है, तो कोई भी परिस्थिति मेरी ऊपर वार नहीं कर सकेगा। मैं काली हूँ, अपने सोमान में स्थित होकर बाबा को साथ का अनुभव करो। बाबा ने क्या बोला है, ऐसे हमको क्या करना है, हमारा सोमान को याद करके उसी प्रमाण स्थित होना है। और बाबा को याद करने से बाबा हमको साथ देंगे। जैसे बड़े होने के बाद भी बाप के साथ लड़का चलेगा तो बाबा क्या कहेगा, अपना पिताजी क्या कहेगा? अरे जुबा लड़का होने से भी वो बोलेगा तुम छोटे बच्चे हो, तुम बोझ कैसे उठाएंगे, दो मैं उठाकर ले जाऊंगा। तो बच्चा भी क्या होता है ना, अपना माता पिता घर में हो रहते हैं तो कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं लेते है, पूरा चिंता मुक्त होकर के, बोझ मुक्त होकर के वो सदा खुशी में रहता है। मन में आता है हमारे घर में माता पिता है, वो संभालेंगे, मैं क्यों चिंता करूंगी। ऐसे हमारे बाबा भी है चिंता लेने वाला, बोझ उठाने वाला। हमको कोई भी परिस्थिति भी आए चिंता नहीं करना है। सब वो बाबा को देख करके हमको बेफिक्र बादशाह बन फिक्र से फरिग हो जाना है, अर्थात चिंता मुक्त होकर सदा खुशी आनंद में रहना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।